स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स। आपकी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस और ये सेकेंड बुक है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट हम इसमें इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे। आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है देखिए डेफिनेशन के साथ। पहले शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल होता है कोई भी दो वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस निकालना, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन से, समटाइम अ ज्योमेट्रिकल एंड अदर एप्लीकेशन। आपकी कोई ज्योमेट्री एप्लीकेशन या कोई भी अदर एप्लीकेशन आप लोगों को बोला हुआ है of an integral calculus, इंटीग्रल कैलकुलस की, इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू। तो इसमें क्या जरूरी हो जाता है आपका, दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। किसका? ऑफ एन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, किसी भी फंक्शन एफ एक्स का। जैसे आपका फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स या फिर कोई भी वैल्यू एक्स स्क्वायर वगैरह आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। इंटीग्रल का साइन आप सभी को मालूम होगा। आगे देखिए, फॉर टू गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स, कोई भी दो वैल्यू आपको दी हुई है ए बी या कोई भी वैल्यू एक्स वाई। जैसे देखिए ये इंटीग्रल है आपका, साइन एक्स आपका कोई भी फंक्शन है, इसमें आपकी कोई भी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगी ये ए टू बी या एक्स टू वाई या कोई भी आप लोगों को वैल्यू दी जाएगी, वो यहाँ पे लिखी जाती है। इनको लिमिट्स भी बोलते हैं। देखिए आगे से ए टू बी, ये जो आपकी बोलेंगी ये हमारी ए और बी बोली जाएंगी वैल्यूज जो हम लिखते हैं जनरली। इन दिस कार्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ एफ एक्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे फंक्शन को इसे बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। और बिटवीन द लिमिट्स ऑफ ए एंड बी, डेफिनेट इंटीग्रल किसका, दो लिमिट्स के बीच का। दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ए टू बी, इसको बोलते हैं ए टू बी। आपसे बोला जाए कि आप डिफरेंस कीजिए किस किस लिमिट्स के बीच में कर रहे हैं, तो आप बताएंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स जो है आपका फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये थी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए, ये है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ या फिर रूल्स कह लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी। देखो यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस हैं, अगर फंक्शंस अलग अलग हैं और लिमिट सेम है तो वो दोनों जो डेफिनेट इंटीग्रल आपके निकल के आएंगे दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, देखिए आप लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स लिया है और यहाँ पर साइन टी लिया है, तो फंक्शन तो आपका सेम ही है जो उसमें आर्ग्यूमेंट आ रहा है, लेकिन आपका वेरिएबल ही तो चेंज है। और वेरिएबल चेंज होने से कुछ नहीं होता क्योंकि वेरिएबल में आपको लिमिट रखनी है और लिमिट आपकी क्या है, सेम है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी आपकी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगी आपकी, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्यों, आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, लिमिट दी हुई है, वो आपको चेंज करनी है, यानी ए ऊपर और बी नीचे लाना है, यानी आपको लिमिट पलट देनी है। तो वो किस में आ जाएगा, आपका साइन माइनस आ जाएगा और लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, बाकी फंक्शंस आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका इक्वल होता है लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्यों, देखिए एग्जाम्पल से, ये आपका कोई फंक्शन है, ये सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करना है आपको, तो आपकी ये ए लिमिट हुई और ये बी लिमिट हुई। आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, आपको भी बताया मैंने, ए टू सी लेते हैं तो माइनस वन से सीरीज में लेंगे। तो सीरीज में क्या आता है, माइनस वन आता है, फिर जीरो आता है, फिर वन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस वन टू जीरो साइन एक्स डी एक्स प्लस, उसके बाद लेंगे आप लोग जीरो से, क्योंकि हमारा यहाँ जीरो पे खत्म हुआ था, तो जीरो टू वन लेंगे साइन एक्स dx। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका माइनस से इंटीग्रल में आ जाए, मान लीजिए आपका यहाँ पे माइनस टू 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 होता, तब भी आप उसको इसी तरह से 5 टर्म्स में वो ओपन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली है आपकी जीरो से लेके ए तक है कोई भी लिमिट आपकी, उसमें फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको कैसे करते हैं, जो भी लिमिट ऊपर दी हुई है, मान लीजिए वहाँ 2 दिया हुआ है, तो
तो आप लोग उस जो भी फंक्शन है उसको 2 में से माइनस कर देंगे, तो आपकी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 5 आपका -a/a f(x)dx। ये आपकी दो तरह के इसके आंसर आते हैं आपके। एक तो आता है आपका 0 और दूसरा आता है आपका 2 × a टू लिमिट और f(x)dx। 0 आपका कब आएगा? जब आपका कोई f(x) फंक्शन ओड होगा, और ये वाली लिमिट आपकी जब आएगी 2a to 0 dx f(x), ये आपकी आएगी अगर आपका कोई भी फंक्शन इवन होगा। ये याद रखिएगा, अगर ओड होगा तो वो 0 आएगा, और फंक्शन इवन हुआ तो आपका ये वाला आएगा। अब ये कैसे करते हैं वो देखिए। अगर ओड आपको चेक करना है तो आप फंक्शन को चेक कीजिए कि वो ओड है कि इवन। कैसे चेक करते हैं? अगर वो माइनस का आया या फिर लिमिट उसकी माइनस में आई तब वो ओड हो जाएगा, नहीं तो वो इवन रहेगा। अगर ओड आया तो आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख देना। नेक्स्ट है आपकी 6th प्रॉपर्टी, लिमिट 0 to 2a f(x)dx किसके इक्वल होगा? जो आपका 2 होता है या आपका आगे आ जाता है, बाकी फंक्शन आपका सेम रहता है। कब सेम रहता है? अगर आपका f 2a - x का क्या है? f(x). आप लोग इस फंक्शन में यहाँ पे 2a की वैल्यू यानी यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो आप लोग यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में। अगर वो फंक्शन आपका ये वाला किसके इक्वल है? इस फंक्शन के इक्वल, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, अगर आपका f(x) 2a - x क्या है? माइनस का f(x), इसी फंक्शन में वापस डालेंगे लिमिट। अगर f(x) आया तो ये वाला, और -f(x) आया तो ये वाला। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टी। अभी इसके मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और कुछ प्रॉपर्टी से अलग भी हैं। चलो समझते हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मूला, इंटीग्रल करना है आपको -π/2 से π/2 तक किसका? f sin x dx का इंटीग्रल आप लोग करेंगे। लिमिट आपको दी हुई है। किस तरह से करेंगे? अभी आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी -a to a वाली, तो उसमें क्या हो जाता है? 2 आपका आगे आ जाता है और आपकी लिमिट 0 to π/2 हो जाती है। किस लिए? ये कब होती है आपकी? जब आपका कोई भी फंक्शन इवन हो। अगर फंक्शन आपका इवन होगा तो आप लोग का क्या आएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला फंक्शन, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन ओड हुआ तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। फंक्शन को इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं उसकी डिटेल आपको भी बताऊंगी थोड़ी देर में। फिलहाल देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, लिमिट 0 to π है, इंटीग्रल निकालना है आपको f sin x dx का। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैंने आपको बताया था, कोई भी लिमिट यहाँ पे दी हुई है उसको इस फंक्शन में रखते हैं। अगर वो फंक्शन सेम आता है तो आपका क्या आएगा? ये वाला, और अगर सेम नहीं आता है तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला यहाँ रख के देखो, साइन π - x, देखो पाई पे चेंज होता है। पाई को आप सभी जानते हो, पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता ना फंक्शन, किस पे चेंज हो जाता है? 90 पे चेंज होता है, 270 पे, लेकिन 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता। तो आपका क्या है? साइन π - x यानी 180 - x, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब क्या है? साइन की बारी है, तो साइन देखिए इस तरह से आप लोग बनाते हैं ग्राफ। यहाँ क्या होता है? 0 to 90, यहाँ क्या होता है? 90 to 180, फिर 270 to 180 to 270, फिर यहाँ 270 to 360। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस, माइनस मतलब इधर की साइड, तो आपका क्या होगा? फंक्शन प्लस का आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? साइन x। तो देखिए फंक्शन आपका क्या आ रहा है? इवन फंक्शन आ रहा है, ओड नहीं आ रहा है। अगर ओड आ रहा होता तो आपका आंसर क्या आता है? यहाँ 0। अभी इवन आ रहा है तो आप क्या करोगे? f(x) sin x dx। ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रल करना है आपको -π/2 से π/2 तक किसका? f cos x dx। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें साइन था, इसमें कॉस है, इधर भी देख लीजिए सेम है, लेकिन इसमें आपका ये वाला फंक्शन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है।
ये फंक्शन आपका यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? प्रॉपर्टी नंबर 5 से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लोगों को सभी को पता होगी। जब -a to a लिमिट है तो वो लिमिट कितनी हो जाती है? 2 से इंटू हो जाती है उसकी, और ये π/2 आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है? अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो, सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। एक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 भी बताई थी मैंने, जिसमें लिमिट आपकी a to कितनी थी? a to b थी। तो उसमें हमने क्या लिमिट लेके चले थे हम बीच में? देखिए जरा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी हमारी? प्रॉपर्टी नंबर 2, a to c f(x) dx, और क्या था आपका प्लस में c to b f(x) dx। अब चलिए इस वाले फॉर्मूले को लेके चल लीजिए। मान लीजिए आपको ये नहीं पता, इसको हटा दीजिए, तो वहां से लेके चलेंगे। a क्या है आपका? -π/2। ठीक है, तो क्या आएगा? a -π/2। सीमा कुछ भी ले लीजिए, 0 वगैरह। ठीक है, 0 ले लिया हमने। cos x आया हमारा, cos x dx। उसके बाद आप लोग क्या लोगे? 0 to यहाँ पे आपका था, b आपका क्या है? π/2। π/2 आप लोग यहाँ लिखोगे, cos x dx। यही है आप लोगों का। आप लोग इसको और इसको सॉल्व करके देखिए, आप लोगों का आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आप लोगों को मैं आगे बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फॉर्मूला। लिमिट आप लोगों को दी हुई है 0 से पाई। किसका इंटीग्रेशन करना है? f cos x dx का। तो आप लोगों को क्या फॉर्मूला है? 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से π/2 तक। और फंक्शन आप लोगों का सेम रहेगा। कब सेम रहेगा? जब आप लोगों का फंक्शन इवन आ रहा है। अगर ओड आया तो आप लोग क्या आएगा? 0 आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। लिमिट दी हुई है आपको 0 से π/2 f(x) f dx sin x। तो आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप लोगों की दो टाइप के आ रहे हैं इसमें। पहला इंटीग्रेशन ये वाला है, आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा, उससे रिलेटेड ये आपके फॉर्मूले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोग देखो कॉपी में। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो ऊपर जो भी लिमिट आएगी उसको कहाँ माइनस करेंगे? इस फंक्शन से माइनस करेंगे। देखिए ये हो रहा -π/2 -x, ये लिमिट इस फंक्शन से माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कितना आता है? π/2 90 होता है आपका। 90 पे चेंज हो जाता है, चेंज होगा तो क्या आएगा? साइन की जगह कोस आ जाएगा, और साइन प्लस का रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा? cos x। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 0 से पाई। लिमिट दी हुई है आपको, इसमें आपके दो फंक्शन होंगे। अभी तक आप एक फंक्शन का पढ़ते आ रहे थे, अब इसमें आप लोगों के दो फंक्शन हो गए। साइन की कोई भी पावर दी जाएगी आपको mx, कॉस की कोई भी पावर दी जाएगी nx और dx। इसमें आपकी दो कंडीशन है। अगर आपकी पावर इवन हुई तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपकी दोनों पावर ओड हो रही हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यानी 0 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंगली हम करते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये क्वेश्चन को आप लोगों को करने के लिए बिल्कुल भी दिमाग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इससे आप लोग के ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वरना ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसे नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए, फॉर्मूलाज आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ये दो फॉर्मूले और हैं आपके, इनको क्या बोलते हैं? वाली फॉर्मूला। इन फॉर्मूला का नाम है आपका वालीज फॉर्मूला। याद रखिएगा, इन फॉर्मूला को बोलते हैं वालीज फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला आपका लिमिट है आपकी 0 to π/2 cos nx dx, या फिर आपका हो लिमिट 0 to π/2 sin nx dx। तो फॉर्मूला क्या है? 1 × 3 × 5 और एंड ऑन कहाँ तक? n जो लिमिट आपकी दी हुई है n-1 तक। सपोज यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है 10, तो 10-1 यानी 9 तक जितने भी यहाँ पे ऑड नंबर हैं आप लोगों को यहाँ लिखने हैं, और नीचे क्या लिखोगे? आपके 9 तक जितने भी आपके इवन नंबर हैं वो सभी यहाँ लिखोगे, और किससे मल्टीप्लाई करोगे? π/2 से। सेकेंड फॉर्मूला है आपका
0 से π/2 cos nx dx किसके इक्वल है, बराबर होते हैं ये 0 to π/2 sin nx dx। अगर इन दोनों में से कोई भी टर्म आपको दी हुई है तो आप लोग लिखोगे 2 × 4 एंड सोन कहाँ तक n-1 तक। वैसे ही जैसे यहाँ 8 दिया हुआ है आपका, तो आप लोग यहाँ क्या करोगे 8 - 1 यानी 7 तक डिजिट लिखोगे। और यहाँ क्या है आपका 1 × 3 × 5 और डैश एन जो भी आपकी लिमिट दी हुई है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो दोनों क्वेश्चन सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए कैसे लगाना है बताती हूँ। जो ये पहला फॉर्मूला है आपका, आपको ये जो n दिख रहा है ये जो n आपको पावर नजर आ रही है सभी के ऊपर, ये यहाँ से आप लोग पता लगाओगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब ये तो आप लोग पता लगा लोगे कि कोस है या साइन, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखोगे आप लोग की पावर क्या है। तो पावर में अगर आप लोगों की ये पावर दोनों में क्या है, इवन का मतलब 2 4 6 8। अगर आपकी पावर इवन है, इफ n इज इवन, तो आपका क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है 8 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 × 3 × 5 एंड सोन कहाँ तक 8 तक, यानी 8 से पहले क्या आता है 7। ठीक है, इतना ही बनेगा आप लोगों का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे क्या लिखना है आपको, 7 तक जितने भी आपके इवन नंबर आते हैं। इवन नंबर कहाँ तक आते हैं आपके 2 × 4 × 6, यही तो इवन नंबर होते हैं आपके। और इसमें क्या आ जाएगा आपका 5/2। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, अगर आपका फंक्शन में की पावर क्या है, इवन है। अगर आप लोगों के फंक्शन की पावर दोनों में क्या है, ओड, ओड का मतलब 1 3 5, ये आपका ओड है इफ n इज ओड, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। इसमें क्या चेंज है, आप लोगों का इवन नंबर ऊपर लिखना है, ऑड नंबर नीचे, और π/2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ऐसे ध्यान रखिए, अगर इवन हो तो इवन से नीचे वो करते हैं मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करते हैं π/2 से मल्टीप्लाई। ओड वाले में π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आपको समझ आ गया होगा, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी तक मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं, फॉर्मूला आप लोग याद करोगे तो आपको इजी होगा क्वेश्चंस करने में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आप लोगों का, इवैल्यूट्स इंटीग्रल 0 to π cos की पावर क्या है 2n x dx। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, इसमें 0 to π वाली है, रिकॉल कीजिए 0 to π वाली कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 6। कैसे यूज करते थे, ये वाला आपकी लिमिट ऊपर लिखी हुई है, इसको फंक्शन में रख के देखिए। अगर फंक्शन आप लोगों का इवन आ रहा है तो कौन सा यूज होगा, 2 आगे आ जाएगा और आप लोगों का फंक्शन लिखा जाएगा, और उसके बाद ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा ना। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है आपकी, देखिए यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आप लोगों का सॉल्व करके फंक्शन लिमिट को फंक्शन में रख के fx आ रहा है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और -fx आ रहा है तो उसका भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे, 2 लिखेंगे, लिमिट क्या है आप लोगों की, यहाँ प्रॉपर्टी में दी हुई है 0 to 2 है, और यहाँ दिया हुआ है आपका 0 to π। तो पाई को कहाँ रखेंगे आप लोग, पाई को रखोगे इस फंक्शन में। देखिए फंक्शन में रखा हमने cos, कैसे करते हैं पाई -x, ये ध्यान रखिएगा जो लिमिट है उसमें से माइनस करते हैं, आप लोग x - π नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो किस में से माइनस करोगे, लिमिट में से। अब इसे सॉल्व करके देखिए, अगर सॉल्व करके आप लोगों का क्या आ जाता है ये, तो आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये वाला। अगर ये नहीं आता है तो जो दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया वो वाला यूज करेंगे। तो देखिए cos π है आपका, पाई आपका क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो ये क्या रहेगा cos -x। इसका आप लोगों को पता होगा cos
माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स, और आपकी पावर चल रही थी 2n, तो किसके इक्वल आ गया ये, एफ एक्स के। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यूज करते हैं बेटा, देखिए यूज करिए, क्या लिखा जाएगा, 0 to पाई बाई 2। बाई 2 क्यों लिखा गया, अब ये देखिए, जब आप लोग यहाँ 2 लगा देते हो तो आपकी ये लिमिट जो है वो आधी हो जाती है। तो 2a का हाफ करोगे तो a आ जाएगा, इस तरह से पाई का हाफ करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन आप लोगों का क्या है, कोस 2n x dx, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आई हमने किस तरह से किया, चलिए एक बार और समझा देती हूँ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी, लिमिट आप लोगों को लेनी है 0 to 2a, आप लोगों की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हमारा ये लिया हुआ है, इसका हाफ कर देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और पाई को क्या मान लीजिए, पाई बाई 2 को a, तो वही लिमिट होगी ना आपकी 2a, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें। आप लोग को क्या दिया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स, सेम फंक्शन आप लोग का दिया हुआ है। कौन क्या प्रॉपर्टी है इसकी, अगर आपका सॉल्व करके f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर नहीं आता है तो अदर फॉर्मूला यूज करोगे। अदर फॉर्मूला इसका माइनस आएगा तब निकालेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, भूल जाइए अभी इसमें पावर 2n है, यहाँ पे सिंपल फंक्शन यूज करते हैं क्योंकि पावर क्या नहीं होती है, सॉल्व नहीं करते फंक्शन को देखने में, ठीक है। cos x हो गया आपका, cos x हो गया तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है, पाई माइनस एक्स, और इसके पूरे की क्या होल पावर ले ली हमने 2n, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को। आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे पहले, पावर अभी याद मत रखिए कि यहाँ पावर भी है आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई चेंज हो जाता है, पाई में आपका फंक्शन चेंज नहीं होता, आपको पता है 90 और 360 पे नहीं होता है, 90 और 270 में होता है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या आएगा आपका, cos माइनस एक्स की पावर कितनी 2n, यही आया। अब इसकी अलग अलग पावर करेंगे तो cos की पावर तो क्या आ जाएगा 2n, ठीक, और माइनस एक्स है, माइनस एक्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर इवन होती तब भी वो माइनस का प्लस हो जाता, और ओड होती तब भी माइनस का। कैसे, अगर ये हम मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तब भी ये इवन हो गई, इवन हो गई तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व होके क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो प्रॉपर्टी 6 हमने यहाँ यूज कर दी है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। आगे देखिए, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया है, एक वॉली फॉर्मूला, याद है बेटा, वॉली फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको, एक इवन फंक्शन के लिए और एक ऑड फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन के लिए वॉली फॉर्मूला में क्या करते थे, ऊपर ऑड फंक्शन रखते थे, नीचे इवन वैल्यू, उसके बाद उससे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और ऑड वाले में ऊपर क्या रखते थे, इवन, और नीचे ऑड, उसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। यही डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए इसकी पावर क्या है आपकी, बेटा वाली फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लिमिट। अगर लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 2 नहीं होगी तो आप लोग वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। अब आपकी लिमिट क्या है यहाँ, 0 से पाई बाई 2। अब बात करते हैं इस वाली पावर की, कि ये पावर आप लोगों की इवन है कि ओड है। अभी मैंने आपको फंक्शन सॉल्व करते टाइम बताया था, यहाँ 2 आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन में करते हैं, चाहे वो इवन हो या फिर ओड हो, ठीक है, तो वो क्या आता है, वो इवन के इक्वल ही आता है। जैसे ओड ले लीजिए, ओड क्या फंक्शन है आपका 1 3 5, और इवन क्या आपका 2 4 6, यही है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो इवन ही आना है, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 2 6 12, तो क्या आपका आएगा, इवन ही फंक्शन आएगा, ठीक है। ओड में करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 2 5 10, तब भी इवन ही आना। तो इसमें कौन सा वाली फॉर्मूला यूज होगा, जो इवन होगा हमारा। तो इवन में क्या करते थे, ऊपर क्या लिखते थे हम लोग, बताइए, ऊपर लिखते थे हम लोग इवन फंक्शन, नीचे ऑड फंक्शन, और मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय
2 से। तो चलिए पॉली फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। तो चलिए देखिए इसमें पॉली फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। इवन पॉली फॉर्मूला यूज करते हैं। इवन पॉली फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऊपर आएगा आपका ऑड फंक्शन, नीचे इवन फंक्शन और मल्टीप्लाई पाई बाय 2 से। लर्न रखिएगा कैसे ये सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो 2 है, ये 2 ऐसे के ऐसे ही डॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे वाली फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 2n है, 2n से ये स्टार्टिंग करेंगे, क्या आएगा 2n माइनस 1। ठीक है, देखिए ये आपका ओड है कि नहीं, बताया था ना ऊपर ओड फंक्शन लिखते हैं और नीचे इवन। देखो हमने अगर यहाँ 1 लिखा तो हमारा 2 आ जाएगा माइनस 1, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो आपका क्या है ये ऑड फंक्शन। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग 2n माइनस 3। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 2n की n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस 1। और ये है आप लोगों का भी। आगे देखिए एंड्स ऑन लगा देते हैं। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी आपकी, कहीं ना कहीं जाके तो आपकी रुकेगा ही ना ये, तो 1 और 3। इस तरह से वाली फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट नीचे वाली टर्म देखिए, ये आप लोग की इवन ही है, इवन ही है तो आप लोगों का 2n ही आएगा। इसमें n क्या है, n किससे स्टार्ट है आप लोगों का 1 2 3 एंड्स ऑन। जो भी वैल्यू रखोगे इस तरह से स्टार्ट, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा ऑड फंक्शन। यहाँ 2 रखा आपने तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 ऑड फंक्शन। इसी तरह से आप वैल्यू रखते जाओगे तो ये वैल्यू आपको लास्ट में मिल जाएंगी। फिर आप लोगों को देखिए नीचे आपका इवन फंक्शन है, अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो आप लोगों का यहाँ 2 आ जाएगा, 2 into 1 2 होता है, तो आपका इवन आ गया फंक्शन। आगे सॉल्व लिखते हैं इसको 2n माइनस 2। सॉल्व करके देखिए यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 2 4 माइनस 2 करोगे तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट टर्म होगी आपकी 2n माइनस 4। यहाँ देखिए लिखे 3 लिख के देख लीजिए, 3 2 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 2। इवन फंक्शन है, एंड्स ऑन कीजिए 2 into 4। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। और ये इवन फंक्शन है आपका, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं पाई बाय 2 से। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, चलिए एक बार और समझ लीजिए वाली फॉर्मूला। 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा आप लोगों का। इसमें आप लोग क्या लगाओगे 2n माइनस 1, इसमें 1 रख के देखिए 1 पुट कीजिए, 2 into 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी ऑड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से यहाँ 2 रखिए, 2 into 2 4 हो जाता है माइनस 3, तो कितना आएगा 1। इसी तरह से आप लोगों को लास्ट में वैल्यू मिलेगी 1 और 3। ऐसे ही नीचे आप लोगों की इवन टर्म्स आती हैं, तो इवन टर्म आपकी क्या आएगी, यहाँ 1 रखिए n में तो 2 1 2, 2 में 2 को रख के देखिए, 2 2 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। 3 रखिए, 2 3 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। लास्ट में टर्म आपको मिलेगी 2 4। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करते हैं पाई बाय 2 से। अगर मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पे ये 2 ना होता, सिर्फ n होता, तो इसमें आप लोगों की कंडीशन लग सकती थी कि ये इवन भी हो सकता है और ओड भी, तो वो दूसरे मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं बेटा, पहले आप लोग देखोगे कौन सी टर्म है जो हम कट कर सकते हैं। तो आपकी इसमें कट कौन सी हो रही है ये देखिए जरा। नीचे वाला जो है ये आपका फैक्टोरियल बन रहा है, देखिए नीचे वाला आपका फैक्टोरियल बन रहा है 2n इंटू फैक्टोरियल n। 2 की पावर n लगाओगे आप लोग और फैक्टोरियल n बन जाएगा नीचे। देखो जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देखो बन रहा है ना ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n और फैक्टोरियल n। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला आपका ऐसे ही रहेगा और पाई आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट कर दिया, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड्स ऑन 1 into 3 अपॉन n फैक्टोरियल और 2
की पावर n और इंटू पाई ऐसे का ऐसे ही रहेगा आप लोग का। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका इवेल्यूट्स, लिमिट दी हुई है 0 से पाई, इंटीग्रल करना है थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इसका आप लोगों को इंटीग्रल करना है, लिमिट आप लोगों को दी हुई है 0 टू पाई। इसमें आप लोग प्रॉपर्टी देखिए कौन सी लगानी है, प्रॉपर्टी लगाइए। देखो 0 से पाई है, 0 से पाई वाली एक ही प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करना है आप लोगों को, 0 टू a, क्या हो जाएगा आपको, 0 टू 2a होता है बेटा, 0 टू a, और f क्या आ जाता है आपका 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आप लोगों की प्रॉपर्टी 4 है, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी 4 है बेटा। अब आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये प्रॉपर्टी देखो 0 टू a है, इसमें से हमने a वाली वैल्यू हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। ये प्रॉपर्टी लाइन रखी गई एक इकलौती, यानी जिसे बोलते थे वो वाली प्रॉपर्टी है आपकी 0 टू a वाली, ठीक है। तो जहाँ पे 0 से लिमिट दी गई होगी तो आपकी यही प्रॉपर्टी यूज होगी उसमें। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे देखिए, 0 टू पाई रहता है, जहाँ पे आपका फंक्शन जैसे x आ रहा है तो वहां से माइनस करते हैं किसको, लिमिट को। तो लिमिट आपकी पाई है, एक फंक्शन यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, तो दोनों में आप लोग क्या करोगे, पाई माइनस कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा साइन क्यूब पाई माइनस थीटा और इंटू डी थीटा, यही आएगा बेटा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने आपको बताया था लिमिट में से फंक्शन माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ लिमिट में से ही तो फंक्शन माइनस किया है। देखिए लिमिट में से फंक्शन हमने माइनस कर दिया है, इसी तरह से हम लोग माइनस करते हैं लिमिट में से फंक्शन। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो प्रॉपर्टी हमने लगा ली है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने पाई थीटा यानी ये वाला जो फंक्शन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन क्या है, साइन क्यूब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई का क्या कर देते हैं, पाई को चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, चेंज करेंगे हम पाई को साइन में। साइन किससे चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। देखिए 180 और आपका 360, इसमें आप लोगों का चेंज नहीं होता है, 190 और 270 में आप लोगों का चेंज हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे 0 टू पाई पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया है, पहले प्रॉपर्टी लगाई है, उसके बाद इसमें फंक्शंस वाला फॉर्मूला लगाया है, उससे आपका ये आ गया। ये जो आपकी पहली इक्वेशन है हमारी, इसको हम क्या मान लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू, इसको क्या मानेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी ये जो हमारा सॉल्व करके आया है ये भी आई ही है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसे और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इधर वाला ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2i आ गया आप लोगों का। अब इधर वाला पोर्शन कैसे ऐड करते हैं, पहले इंटीग्रल दोनों का सेम है तो कॉमन लगा देंगे 0 टू पाई। अब इसमें देखिए ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, ठीक है, प्लस करेंगे पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू
डी थीटा। क्या है आपका पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये आप लोगों का ऐड हो गया। इससे आगे सॉल्व करते हैं। इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसमें साइन क्यूब थीटा और डी थीटा इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका थीटा पाई माइनस थीटा। आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, ये दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर ली थी। इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसमें साइन क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा डी थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, कॉमन लेंगे साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए थीटा, और यहाँ से क्या बचा प्लस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हमने क्या लिया था, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा ये हमने कॉमन लिया था। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब आगे देखिए, ये थीटा यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों के कैंसिल हो जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई। यहाँ क्या बचेगा आपका पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ क्या करोगे आप लोग, यहाँ अब आप लोग लगाओगे वॉलिस फॉर्मूला। तो वॉलिस फॉर्मूला लगाते हैं, इतना नोट कीजिए जरा। अब इसमें हम लगाएंगे वॉली फॉर्मूला। ठीक है, वॉली फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम इसमें देखो आपकी यहाँ वॉली फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। कंडीशन आपकी लिमिट जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, 0 टू पाई बाई 2, तभी आप वॉली फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपकी लिमिट चेंज हो गई है तो वॉली फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, आप लोग उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहले इस लिमिट को हम लोग पाई बाई 2 में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए इधर का आपको कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट को आधी कर लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 2, यानी लिमिट जो कोई भी कुछ भी लिमिट है पाई बाई 2 या कुछ भी हो, आपको लिमिट आधी करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट को आधा कर लीजिए। ठीक है, यानी हाफ कर लीजिए। यहाँ आपका सेम फंक्शन ऐसे ही रहेगा, पाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। आगे देखिए, आगे अब आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों का पाई का तो कोई वर्क नहीं है, पाई को हम बाहर ले आएंगे क्योंकि पाई आपका एक फंक्शन वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। पाई बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है आपकी साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये जो इतना फंक्शन आप लोगों का आया है, इसमें हम लोग वाली फॉर्मूला लगाएंगे। वाली फॉर्मूला लगाने के लिए सारी कंडीशन करेक्ट आ रही है। 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट भी है, एक फंक्शन भी आपका आ रहा है, पावर भी है आपकी। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें वाली फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, वाली फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए, वाली फॉर्मूला के लिए आपकी लिमिट या तो इवन होनी चाहिए या ओड। यहाँ आपकी पावर क्या आ रही है, 3 आपका ओड नंबर है तो यहाँ पे ओड वाला फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है आपका ओड वाला फॉर्मूला, ऊपर आएंगी इवन वाली टर्म्स और नीचे आएंगी आपकी ओड वाली टर्म्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए इधर वाला ये जो 2 पाई है ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का ऊपर क्या है 3, ओड वाली टर्म लगानी है, सॉरी इवन वाली टर्म आएंगी ना ऊपर, नीचे आएंगी ओड वाली टर्म। तो इवन वाली टर्म कैसे लगाते हैं, देखो 3 तक कौन सा इवन नंबर आपका आता है, 1 2 3 आते हैं, तो इसमें इवन नंबर आपका ओनली 2 है। तो आप लोग यहाँ क्या लिखोगे 2, नीचे आप लोगों का क्या आएगा ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर आएगा 1 2 3 में आपका ओड नंबर 1 और 3 है, तो क्या लिखोगे यहाँ 1 इंटू 3। अब ये आपका ओड नंबर है, ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, अगर इवन नंबर होता है तो मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से करते हैं। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 पाई तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 बाई 3 ही आएगा आपका। अब आपका इधर हम जो LHS में लेके
चल रहे थे 2i। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ i की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने जो फंक्शन हमें दिया हुआ था हमने वो i माना था। तो हमारा क्या आएगा, ये 2i इज इक्वल्स टू 4π/3। या तो यहीं पे कट कर लीजिए, 2 से इसको कट करेंगे तो i इज इक्वल्स टू 2y/3 आ जाएगा। या फिर यहाँ आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ कर लीजिए 2π/2 इंटू 3। अब 2 से इसको कट करोगे 4 को तो क्या आ जाएगी i की वैल्यू, i इज इक्वल्स टू 2π/3। तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, देख लीजिए दोबारा समझ लीजिए। यहाँ से आप लोगों ने ऐड की थी, इसमें से कॉमन लिया हमने फंक्शन। थीटा आपका जो है वो माइनस का था, एक प्लस का था तो कैंसिल हो गया, पाई बचा खाली, ये आ गया पाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ क्या लगाओगे, वॉली फॉर्मूला। वॉली फॉर्मूला लगाने के लिए आपकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए, 0 से π/2। तो इसको हाफ करने के लिए लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद कर लीजिए, कोई भी लिमिट हाफ करनी हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों की ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, फंक्शन सेम रहेगा। उसके बाद पाई हम बाहर ले लेंगे तो ये वॉली फॉर्मूला के लिए करेक्ट आपका फंक्शन बन जाएगा। इसमें वॉली फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर होती हैं आपकी इवन टर्म्स, नीचे होंगी ऑड टर्म्स। 3 है तो 1 2 3 में इवन टर्म 2 है, 1 2 3 में ऑड टर्म क्या है, 1 और 3। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। इवन होता तो मल्टीप्लाई करते π/2 से। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 2π इंटू 2/3 आ गया। यहाँ से क्या आएगा 4/3। उधर LHS में हम 2i लेके चल रहे थे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2π/3। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज करेंगे इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे आगे वाला। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।